गांव के एक कोने में पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना कच्चा मकान था, जहां रामलाल अपनी पत्नी गौरी और बेटी राधा के साथ रहता था। रामलाल एक मेहनती किसान था, जो दिन रात खेतों में पसीना बहाता ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। मौसम कभी साथ देता तो कभी उसके खिलाफ हो जाता, लेकिन उसने कभी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। गौरी भी उतनी ही मेहनती थी। वह घर के कामों के साथ साथ रामलाल का खेत में हाथ भी बंटाती थी। उनकी इकलौती संतान राधा बचपन से ही समझदार और संस्कारी थी। वह पिता की तकलीफें समझती थी, इसलिए कभी किसी चीज की जिद नहीं करती थी। रामलाल का सपना था कि उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो, लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं थे। उसने हमेशा अपनी बेटी को यही सिखाया था कि इंसान की असली दौलत उसके संस्कार होते हैं, न कि पैसा। समय बीतता गया और राधा जवान हो गई। उसकी सुंदरता और अच्छे स्वभाव की चर्चा पूरे गांव में थी। कई रिश्ते आए, लेकिन रामलाल और गौरी चाहते थे कि उनकी बेटी ऐसे घर में जाए जहां उसे सम्मान और प्यार मिले। आखिरकार एक अच्छा रिश्ता तय हुआ। लड़के का नाम मोहन था, जो पास के गांव का एक सीधा सादा किसान था। वह पढ़ा लिखा था और अपने माता पिता का आदर करता था। दोनों परिवारों ने शादी की तारीख पक्की कर दी। शादी की बात सुनकर राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन रामलाल और गौरी के मन में एक डर बैठ गया। शादी के लिए पैसे कहां से आएंगे? उनके पास ना तो ज्यादा खेत थे, न ही बचत। रामलाल ने गांव के साहूकार से मदद मांगने का सोचा, लेकिन उसे पता था कि वह बहुत ऊंचा ब्याज लेगा, जिससे उसका पूरा जीवन कर्ज चुकाने में ही निकल जाए। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर मदद करने की सोची। कुछ लोगों ने कहा, रामलाल भाई, तुमने हमेशा गांव की भलाई के लिए काम किया है, अब हमारी बारी है। कोई गेहूं और चावल लेकर आया, कोई शादी के लिए दूध दही देने आया। कुछ महिलाएं मिलकर राधा के लिए शादी के कपड़े और गहने ले आईं। यह देखकर रामलाल और गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पूरा गांव उनकी बेटी की शादी में ऐसे मदद करेगा। यह सिर्फ मदद नहीं थी, यह गांव वालों का प्यार और एकता थी। गांव की महिलाएं शादी के गीत गाने लगीं। घर की मिट्टी की दीवारों को गोबर और चूने से लीपा गया। खेत के पास ही एक बड़ा मंडप बनाया गया, जहां शादी होने वाली थी। राधा को सखियों ने दुल्हन की तरह सजाया। उसकी आंखों में खुशी और हल्का सा डर था, लेकिन माता पिता के चेहरे पर सुकून देखकर वह निश्चिंत हो गई। जब बारात आई तो पूरे गांव ने दूल्हे का स्वागत किया। मोहन और उसका परिवार भी इस सरल और आत्मीय स्वागत से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हमारे लिए दहेज से ज्यादा संस्कार की कीमत है, और वह हमें राधा में साफ दिख रही है।